नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीवन के सूत्र पर। जीवन केवल सांसों का सिलसिला नहीं है, यह एक गहरा रहस्य है। हर दिन, हर परिस्थिति हमें ईश्वर का कोई नया संदेश देती है, लेकिन हम भाग दौड़ में उस संकेत को सुन ही नहीं पाते। आज हम आपको बताएंगे कि किन जगहों पर जाना आपकी आत्मा को कमजोर कर सकता है और किन से दूरी बनाकर आप अपने जीवन को और अधिक पवित्र और शक्तिशाली बना सकते हैं। तो आइए मिलकर जानते हैं जीवन के वे दिव्य सूत्र जो आपकी आत्मा को बचाएंगे और आपको ईश्वर के और निकट ले जाएंगे। जीवन एक ऐसा रहस्य है जिसे हम रोजमर्रा की भाग दौड़ में भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हर बुलावा हमें स्वीकार करना है, हर निमंत्रण पर जाना है, हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। भीतर से डर रहता है कि यदि हम नहीं गए तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा की सुरक्षा लोग क्या कहेंगे से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है? महापुरुष हमेशा चेताते रहे हैं कि हर जगह जाना आवश्यक नहीं होता, हर संगति आत्मा के लिए शुभ नहीं होती। बहुत सी जगहें ऐसी होती हैं जहां जाने से हमारी ऊर्जा क्षीण हो जाती है, मन भारी हो जाता है और धीरे धीरे हमारा आध्यात्मिक पतन आरंभ हो जाता है। योगानंद जी ने सदैव कहा कि मनुष्य को अपनी संगति, अपनी दिशा और अपनी उपस्थिति के प्रति जागरूक रहना चाहिए। यदि आप हर बुलावे पर जाने लगते हैं तो धीरे धीरे आप अपनी आत्मा की शक्ति खो बैठते हैं। बचपन से हमें यह संस्कार मिला कि बुलाने पर मना करना असभ्यता है, लेकिन क्या आत्मा की पवित्रता से बड़ा कोई शिष्टाचार है? यदि कोई जगह आपके भीतर नकारात्मकता भर रही है, आपके विचारों को गिरा रही है और आपके संस्कारों को कमजोर कर रही है, तो वहां जाना आत्मा के साथ अन्याय है। विवेक का अर्थ ही यही है कि हम पहचान सकें कि कौन सी जगह हमारे लिए प्रकाश का द्वार खोलती है और कौन सी जगह हमें अंधकार में धकेल देती है। सबसे पहली जगह जहां कभी मत जाना वह है जहां केवल नकारात्मक बातें होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं और जीवन को निरर्थक सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ऐसे समूहों में बार बार जाना आपके अवचेतन को बोझिल कर देता है। शब्द केवल ध्वनि नहीं, ऊर्जा होते हैं। यदि आप बार बार नकारात्मक शब्द सुनते हो तो वे आपके अवचेतन मन में बीज की तरह जम जाते हैं और धीरे धीरे आपके विचारों का हिस्सा बन जाते हैं। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने कहा कि कानों को भी पवित्र रखो। जिस प्रकार हम सड़ा गला भोजन नहीं खाते, उसी प्रकार गंदी और विषैली बातें भी आत्मा को विषाक्त कर देती हैं। दूसरी जगह जहां मत जाना वह है जहां केवल लोभ और भोग की संस्कृति हो। ऐसी जगह जहां केवल इंद्रियों को उत्तेजित करने वाले साधन हो, जहां दिखावा, ऐश्वर्य और धन का प्रदर्शन हो लेकिन आत्मा का कोई मूल्य न हो। वहां जाने से क्षणिक आनंद मिल सकता है, परंतु लौटने के बाद आत्मा खाली और थकी हुई प्रतीत होती है। आपने अनुभव किया होगा कि कुछ पार्टियों या समारोहों से लौटने के बाद अजीब सी थकान महसूस होती है। इसका कारण वहां का वातावरण है। योगानंद जी ने कहा था कि सच्चा आनंद संयम और आत्मा से जुड़ाव में है, न कि भोग और दिखावे में। तीसरी जगह जहां मत जाना वह है जहां आपका अपमान होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सहनशीलता का अर्थ सब कुछ झेल लेना है, लेकिन नहीं, आत्मा का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है। यदि कोई ऐसी जगह है जहां आपकी गरिमा को कुचला जाता है, जहां आपको बार बार छोटा दिखाया जाता है, तो वहां जाना आत्मा के लिए विष के समान है। आत्मा तब कमजोर होती है जब हम अपने स्वाभिमान को दूसरों के पैरों में कुचलने देते हैं। विवेक यही कहता है कि वहां न जाएं जहां आत्मसम्मान आहत होता हो। चौथी जगह जहां मत जाना वह है जहां पाप के कर्म होते हैं। पाप का अर्थ केवल धार्मिक शब्द नहीं, बल्कि वह हर कार्य है जो आपके या दूसरों के लिए दुख लाता है। यदि किसी स्थान पर जाकर आप आलस्य, असंयम, बुरी आदतों या गलत रास्तों में फंसने लगते हैं तो वहां कभी न जाएं। मनुष्य कमजोर होता है और वातावरण मजबूत। यह भ्रम पालना कि मैं जाकर भी बच जाऊंगा आत्मधोखा है। जिस प्रकार कीचड़ में गिरकर कपड़े साफ नहीं रह सकते, उसी प्रकार अशुद्ध वातावरण में जाकर आत्मा को पवित्र बनाए रखना असंभव है। पांचवी जगह जहां मत जाना वह है जहां ईश्वर और आध्यात्मिकता का मजाक उड़ाया जाता है। यदि कोई जगह ऐसी है जहां भक्ति, साधना और श्रद्धा का अपमान होता है, तो वहां जाने से धीरे धीरे
आपकी श्रद्धा भी कमजोर पड़ने लगेगी। याद रखिए, श्रद्धा आत्मा का भोजन है। यदि भोजन ही छीन लिया जाए तो आत्मा भूख से मर जाएगी। इसीलिए जहां ईश्वर का उपहास होता हो, वहां उपस्थिति आपकी आत्मा को नष्ट कर सकती है। छठी जगह जहां मत जाना वह है जहां समय का अपव्यय होता हो। जीवन बहुत छोटा है और समय सबसे मूल्यवान खजाना है। यदि किसी स्थान पर न कोई सीख है, न प्रेम है, न सकारात्मकता, केवल समय की बर्बादी है, तो वहां मत जाएं। योगानंद जी कहते थे कि समय वही है जो आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। यदि आपने समय गंवा दिया तो अंत में पछतावा ही शेष रह जाएगा। सातवीं जगह जहां मत जाना वह है जहां आत्मा को शांति न मिले। कई बार कोई स्थान बाहर से आकर्षक लगता है, लेकिन भीतर से वहां की तरंगें भारी और असंतुलित होती हैं। जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं, बेचैनी और विचलन महसूस होता है। यह आपकी आत्मा का संकेत है कि यहाँ की ऊर्जा पवित्र नहीं है। आत्मा हमेशा सच्चाई पहचान लेती है। यदि भीतर से आवाज आए कि यहां मत रहो, तो तुरंत वहां से हट जाना चाहिए। इन 7 स्थानों से दूरी बनाए रखना आत्मा की सुरक्षा है। बहुत लोग सोचते हैं कि यदि हम मना करेंगे तो लोग बुरा मान जाएंगे। लेकिन क्या वे लोग आपकी रक्षा करेंगे जब आप अंदर से टूट जाएंगे? नहीं, आपकी आत्मा की रक्षा आपकी जिम्मेदारी है। लोग केवल कुछ समय के साथी हैं, आत्मा आपका शाश्वत साथी है। इसलिए विवेक का प्रयोग कीजिए और वही स्थान चुनिए जहां आत्मा को शांति, शक्ति और आनंद मिले। महापुरुष कहते हैं कि यह संसार एक विराट ऊर्जा का खेल है। प्रत्येक स्थान, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक घटना ऊर्जा का लेन देन है। आप जहां जाते हैं वहां से कुछ ऊर्जा लेकर लौटते हैं। यदि वह ऊर्जा पवित्र है तो आप ऊपर उठते हैं, यदि वह दूषित है तो आप नीचे गिरते हैं। यही कारण है कि प्राचीन आर्षि मुनि जंगलों में रहते थे। वहां का वातावरण पवित्र और ऊर्जा शुद्ध थी। साधना तभी सफल होती है जब परिवेश पवित्र हो। आज जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विवेक इतना होना चाहिए कि हम अपनी संगति और अपनी उपस्थिति का चुनाव कर सकें। अब प्रश्न यह है कि यदि कोई आपको बुलाए और आप मना कर दें, तो क्या यह असभ्यता है? नहीं। यदि आप प्रेम पूर्वक, शांति से और बिना कटुता के मना करते हैं, तो यह आत्मा की रक्षा है। योगानंद जी कहते थे कि सच्ची आध्यात्मिकता का अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसका सम्मान करना। हर जगह जाकर अपनी आत्मा को कमजोर करना अहंकार नहीं बल्कि मूर्खता है। सोचिए, जीवन में कितने अवसर हम केवल इस डर से स्वीकार कर लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अंत में तो हमें ही अपने जीवन का हिसाब देना है। लोग 2 दिन साथ होंगे, लेकिन आपकी आत्मा सदा आपके साथ रहेगी। इसलिए महापुरुषों का यही संदेश है। सही वही है जो आत्मा को पवित्र रखे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अंततः यही कहना है कि जीवन को पवित्र बनाए रखना हर मनुष्य की जिम्मेदारी है। यदि आप अपने वातावरण को शुद्ध रखते हैं, उन 7 स्थानों से दूरी बनाते हैं जहां आत्मा को चोट पहुंच सकती है, तो धीरे धीरे आप भीतर से शक्तिशाली हो जाएंगे। तब आपका मन शांत होगा, आपकी चेतना ऊंची उठेगी और ईश्वर का साक्षात्कार संभव होगा। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। इसलिए याद रखिए, हर बुलावा स्वीकार करना आवश्यक नहीं। जहां आत्मा का पतन हो वहां मत जाना, जहां नकारात्मकता हो वहां मत जाना, जहां ईश्वर का अपमान हो वहां मत जाना, और जहां शांति न मिले वहां मत जाना। यदि आपने इतना विवेक सीख लिया तो आपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया। यही योगानंद जी का दिव्य संदेश है। आत्मा को सुरक्षित रखो, विवेक से जियो और ईश्वर से जुड़कर अपना जीवन सफल बनाओ। तो मित्रों, आज आपने जाना कि हर बुलावा स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। आत्मा की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। याद रखिए, जहां नकारात्मकता हो, जहां ईश्वर का अपमान हो, जहां शांति न मिले, वहां जाना आत्मा के लिए विष के समान है। विवेक से जियो, अपनी आत्मा को पवित्र रखो और अपने जीवन को ईश्वर से जोड़ो। यही है सच्चा जीवन का सूत्र। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए दिव्य संदेश के साथ। धन्यवाद।